ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको भूमि परीक्षा का वास्तु विधान बता रहा हूँ। यदि आप मकान बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं या गोदाम बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं आदि के लिए बनाने से पूर्व भूमि की परीक्षा आवश्यक करवा लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में होटल, दुकान, मकान, प्रतिष्ठान शुभ फलदायी हो। वास्तु के अनुसार शुभ फलदायी प्रतिष्ठान आदि ही का वास्तु भूमि वास्तु परीक्षा करके ही चयन किया जाना है। इसके लिए आपको जिस भूमि पर हरे भरे वृक्ष, पेड़ पौधे आदि हो, खेती की उपज अच्छी होती हो, वह भूमि जीवित भूमि मानी जाती है। ऊसर भूमि जहाँ चूहे, बिल्ली, बांबी आदि से युक्त हो तथा उबड़ खाबड़ कांटेदार पेड़ पौधे उगे हो, वृक्षों वाली भूमि मृत है, मृत भूमि त्याज्य है। ऊसर भूमि धन का नाश करने वाली होती है। चूहे के बिलों वाली भूमि भी धन का नाश करने वाली होती है। दीमक, बांबी भूमि पुत्र का नाश करने वाली होती है। पटी हुई भूमि मरण देने वाली होती है। शल्यों, हड्डियों युक्त भूमि क्लेश देने वाली होती है। ऊंच नीच भूमि शत्रु बढ़ाने वाली होती है। गड्ढे वाली भूमि विनाश करने वाली होती है। टीलों वाली भूमि कुल में विपत्ति लाने वाली होती है। टेढ़ी भूमि बंधुओं का नाश करने वाली होती है। दुर्गंध युक्त भूमि पुत्र का नाश करने वाली होती है। ये वास्तु का विधान है। भूमि के भूखंड मध्य में एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खोदे। खोदी हुई मिट्टी पुनः उस गड्ढे पर भर दें, डाल दें। यदि मिट्टी बच जाए तो भूमि को श्रेष्ठ मानना चाहिए। यदि भूमि कम पड़ जाए तो उसको श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। उस भूमि में निवास करने से धन संपत्ति की वृद्धि होती है। यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर निकले तो वह मध्यम भूमि की श्रेणी में माना गया है। यदि गड्ढे में कम पड़े तो अधम भूमि की श्रेणी में माना गया है। उस भूमि को उपयोग में नहीं लाना है। सुख, सौभाग्य व धन की हानि प्राप्त होगी, ऐसा वास्तु का विधान है। उपरोक्तानुसार एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खोदे और उसमें पानी भरें। पानी भरकर उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलकर वापस लौटें। यदि
लौटने पर गड्ढे में पानी उतना ही रहे तो श्रेष्ठ भूमि माना जाता है। पानी आधा हो तो मध्यम भूमि, पानी बहुत कम हो तो अधम भूमि माना जाता है। ये वास्तु का विधान है। उपरोक्त अनुसार 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा, 1 फीट लंबा गड्ढा खोदकर सायंकाल के समय यानी संध्या के समय पानी भर के छोड़ दें। प्रातःकाल देखें, गड्ढे में जल दिखे तो उस स्थान में निवास करने से वृद्धि होगी। यदि गड्ढे में कीचड़ दिखे तो उस स्थान को मध्यम फलदायी माना जाता है। गड्ढे में पानी सूखकर दरारें पड़ गई है तो निवास स्थान योग्य नहीं माना गया है, वह हानिकारक जगह मानी गई है। भूखंड में हल जुतवाकर सभी प्रकार के अन्य बीज बोएं, ब्रीही, साटी, मूंग, गेहूँ, सरसों, तिल, जौ आदि की बुआई करें। 3 रात में यदि अन्न अंकुरित हो जाए है तो उत्तम भूमि मानी जाती है। 5 रात में अंकुरित हो तो मध्यम भूमि मानी जाती है और 7 रात में अंकुरित हो तो उस भूमि को मध्यम माना जाता है। इस प्रकार से वास्तु के अनुसार भूमि भवन प्रतिष्ठान के लिए चयन किया जाना है। एक आध गहरा, एक आध गड्ढा खोदकर उसे सब ओर से अच्छी तरह से लीप पोत कर स्वच्छ कर लें। फिर एक कच्चे पूर्वे में घी भरकर उसके चारों दिशाओं की ओर मुँह करके 4 बत्तियां जला दें और उसी गड्ढे में रख दें। यदि पूर्व दिशा की बत्ती अधिक समय तक जलती रहे तो उसे ब्राह्मण के लिए शुभ माना जाता है। इसी प्रकार क्रम में क्रमशः उत्तर, पश्चिम, दक्षिण की बत्तियों का क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए शुभ समझना चाहिए। यदि वह वास्तु दीपक चारों दिशाओं में जलता रहे तो वहाँ की भूमि सभी वर्णों, जाति, समुदाय के लिए शुभ मानी जानी चाहिए। मुख्य परीक्षण इस प्रकार भी करना है कि जिस भूमि में गड्ढा खोदने पर अथवा हल जोतने पर बसम, राख, अंगारे, हड्डियाँ, भूसी, केस, कोयला आदि निकले तो वह भूमि अशुभ मानी गई है, उसको त्याग देना चाहिए। यदि भूमि से लकड़ी निकले तो अग्नि लगने का भय मानना चाहिए। यदि भूमि में हड्डियाँ निकले तो कुल का नाश करने वाला मानना चाहिए। यदि भूमि में गड्ढे में सर्प निकले तो चोर का भय, कोयला निकले तो रोग व मृत्यु का भय समझना चाहिए। भूसी निकले तो धन का नाश करने वाला समझना चाहिए। यदि भूमि से पत्थर, ईंट, कंकर, शंख आदि निकले तो भूमि को शुभ समझना चाहिए।
इसी प्रकार आपको जल के ऊपर तथा मंदिर के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा वास्तु विधान है। दोस्तों, प्राय देखा जाता है कि बड़ी बड़ी दुकानें, प्रतिष्ठान, जहाँ दुकानें आदि स्थापित की होती है, वह नहीं चल पाती है या उनमें व्यवसाय में सफलता नहीं प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति उन लोगों की या उन प्रतिष्ठानों की होती है जिन्होंने वास्तु को देखे बिना प्रतिष्ठान स्थापित कर दे गए हैं और वास्तु का ध्यान नहीं रखा गया है। यदि फिर भी आपके द्वारा मकान, प्रतिष्ठान निर्माण कर लिया गया है तो वास्तु निर्माण के लिए भी मुख्य विधान यह है कि घर में अखंड रूप से रामचरितमानस के 9 पाठ करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर में 9 दिन तक अखंड भगवानम कीर्तन करने से वास्तु दोष का निवारण हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है। दोस्तों, आपको जब कभी भी मकान, दुकान, प्रतिष्ठान आदि का निर्माण करना हो तो आवश्यक रूप से इस वास्तु का परीक्षण कर मकान, दुकान, प्रतिष्ठान स्थापित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।